अभी हमने एक दिन पहले ही जनजाति कार्य विभाग यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा जो स्कूल शिक्षा भर्ती जो की जा रही है शिक्षकों की भर्ती, इसको लेकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर एक वीडियो बनाया था। ये दोनों ही मामले अलग अलग बेंचों में हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और सरकार से इस विषय में जवाब मांगा है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मामले में जनजाति कार्य विभाग को ये नोटिस जारी हो गए कि भाई आपने इनको जो तय रिजर्वेशन था वो क्यों नहीं मिला। जब ये मैंने वीडियो बनाया तो आप सब लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा, एक दूसरे को आपने शेयर किया। तो एक सज्जन है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट भेजे और वो डॉक्यूमेंट का मैंने एक दिन पूरा वो एनालिसिस किया। तो कुछ रोचक और मतलब हंसी भी कहेंगे कि बड़े हास्यात्मक कुछ तथ्य सामने आए, जो आपको लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर सुन लेना। आप हो सकता है कुछ लोगों को इस विषय में जानकारी हो, लेकिन ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे कि शिक्षक भर्ती के नाम पर आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ को ये सारे कंटेंट पहले से ही पता हो, उनके लिए नया नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से 2018 में भर्ती निकाली थी। विज्ञापन जो है वो अक्टूबर 2018 को आया, दोनों का आया। इसमें हम बात ट्राइबल की ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये मामला उससे जुड़ा है कि आखिर चल क्या रहा है। ट्राइबल विभाग ने अक्टूबर 2018 में जो विज्ञापन दिया उसके अनुसार उसे 2000 शिक्षकों की भर्ती करना था। पहली काउंसलिंग कोरोना की वजह से ये मामला थोड़ा सा लंबा खिंचा और पहली काउंसलिंग में जो भर्ती हुई उसके नियुक्ति पत्र जो हैं वो अक्टूबर 2021 से जारी होना शुरू हुए। और ट्राइबल इसमें कितनों को नियुक्ति देता है? 2000 में से 500 को। मतलब कितने पद बच गए, ये थोड़ा सा फिगर आप ध्यान रखिएगा। विज्ञापन में नियुक्ति देना था 2000 को, पहली काउंसलिंग अक्टूबर 2021 से नियुक्ति पत्र जारी हुए, कितनों को नियुक्ति दी? लगभग 500, 150 ऊपर नीचे होंगे, बिल्कुल फिगर मत पकड़ना एग्जैक्ट वाला, लेकिन लगभग यही है। 500 को नियुक्ति दी, 1500 बच गए। अब इस 1500 जो बच गए इसके लिए इन्होंने अगस्त 2022 में सेकंड काउंसलिंग करी सेपरेट, और लगभग 150 के आसपास इन्होंने नियुक्ति दी। मतलब कुल नियुक्ति हो गई लगभग 650 से 700 के बीच। बच कितने गए पद? मोटे तौर पे देखें तो 1300 या 1350 के पास, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सितंबर 2022 से तीसरी काउंसलिंग ट्राइबल ने और शुरू करी, लेकिन उसमें इनको केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 150 कैंडिडेट ही मिल पाए। मतलब 700 तो हो ही गए थे। पहले में 500 को भर्ती करा पहली काउंसलिंग में, दूसरी काउंसलिंग में 150 को करा और तीसरी काउंसलिंग में 150 को करा। मतलब मोटे तौर पे हम देखें तो ट्राइबल विभाग ने 3 काउंसलिंग करके सितंबर 2022 तक लगभग जो है 800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर दी। और ये भर्ती के बाद लगभग 1125 पद बच गए, जो उन्होंने अक्टूबर 2018 में जो विज्ञापन दिए थे उस अनुसार इनको पहली भर्ती में 3 काउंसलिंग के बाद 1125 पद बच गए। अब क्या हुआ, 2023 में नई भर्ती आई। 2018 भर्ती तक केवल एक परीक्षा देकर ही मेरिट के आधार पर जो प्रोसेस होती थी उससे भर्ती हो जाती थी। 2023 में नई व्यवस्था लाए और 2-2 परीक्षाएं ली गई। उसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट ने 1125 पद दिए। जब ये 2-2 परीक्षा के बाद जब भर्ती करना शुरू हुए तब ये रोस्टर में ये सामने आया कि इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को तो रिजर्वेशन मिला ही नहीं। दरअसल खेल ये हुआ कि भर्ती तो इन्होंने नई दिखाई, लेकिन रोस्टर पुराना लागू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिन विषयों में, जैसे एक उदाहरण बताऊं, गणित विषय में ईडब्ल्यूएस का पुरानी 2018 की भर्ती के अनुसार सिर्फ एक पद था। अब ये जो 2023 की नई भर्ती है इसमें भी वो एक पद ही शो हो रहा है। कारण ये कि वो रोस्टर पुराना। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लिफाफा नया है, खत का मजमून वो पुराना ही है। अब इसमें 2 चीज़ होती है, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ।
मान लीजिए मैंने 2018 के समय में एलिजिबल नहीं था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने नहीं दिया। 2023 में जब आप भर्ती निकालते हैं, मैंने पद देखा, मैं EWS का हूँ, OBC का हूँ या किसी भी वर्ग का हूँ, तो मैंने ये देखा कि यार इतने पद है, इसमें मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैंने फॉर्म भरा, 2 एग्ज़ाम क्रैक किए, पास किया। फॉर्म भरते समय मैंने मेरी कैटेगरी भी टिक करी, EWS OBC XYZ जो भी मेरी कैटेगरी थी। लेकिन जब भर्ती की बात आई तब मुझे ये महसूस हुआ कि अरे ये तो कहने के लिए जो है विज्ञापन नया है, भर्ती तो ये पुरानी कर रहे हैं, रोस्टर तो ये पुराना ही चला रहे हैं। अब आप ये समझिए कि बतौर EWS कैंडिडेट आपने मुझसे जो फीस ली, बतौर OBC आपने मुझसे जो फीस ली, आपने तो इसको कमाई का धंधा बना दिया। आपको नियुक्ति तो देनी नहीं थी, आप रोस्टर पुराना लेके बैठे थे। आपको ये किसने अधिकार दिया कि जब आपको पुराने रोस्टर के हिसाब से करना है तो आप फिर नया एग्जाम क्यों ले रहे हो? क्या आप बेरोजगार से पैसा कमाना चाहते हो? आपको ये स्पष्ट करना होगा कि यदि आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने भर्ती हमारी नई है, तो ठीक है, हम मानते हैं, फिर हमारा रिजर्वेशन कहाँ गया? EWS का रिजर्वेशन कहाँ गया? OBC का रिजर्वेशन कहाँ गया? यदि आप इसे नई भर्ती बोलते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपने एग्ज़ाम लिए हैं, एक नहीं 2 एग्ज़ाम लिए, उम्मीदवारों ने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको आरक्षण भी नए सिरे से करना होगा। आपको EWS को आरक्षण देना होगा, आपको OBC को देना होगा, आपको SC ST जो रिजर्व कैटेगरी उनका जो निर्धारित है आपको वो आरक्षण देना होगा। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं साहब विज्ञापन नया है, भर्ती तो पुराने हिसाब से हो रही है, रोस्टर हमने नया लगाया हुआ है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप बेरोजगारों से पैसा वसूल सको फीस के नाम पर? हम तो इस चक्कर में आ गए ना कि भले ही 1125 पद हैं, लेकिन उसमें आरक्षण के पूरे नियम लागू होंगे। OBC को 27, SC ST को जो मिलता है वो उनको, और 10% जो EWS का है वो आरक्षण लगेगा। हम तो इस आरक्षण के चक्कर में हमें लगा कि यार हमारी कैटेगरी रिजर्व्ड है, हम इसमें फाइट करके हम सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने आपको फीस दी। इसका मतलब आपने हमें धोखे में रखा। आपको ये स्पष्ट करना होगा, नई भर्ती है तो आरक्षण क्यों नहीं दिया, और यदि रोस्टर पुराना था तो आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप बेरोजगारों से परीक्षा के नाम पर जो है फीस वसूली करो। आपने मजाक बना के रखा। आप एक बार बताइए, एक रोस्टर को कितना चलाओगे यार? 2018 की भर्ती है, अक्टूबर 2018 की। मोटे तौर पे यदि हम देखें तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल हो गए हैं। 6 साल का आपका वही रोस्टर चल रहा है। आप आधे पद भी नहीं भर पाए। 2000 का विज्ञापन था, 1125 पुरानी भर्ती के बचे, आपने उनको ही वहाँ पे आगे बढ़ा दिया उसी रोस्टर को। 6 साल में आधे पद भी नहीं, तो मुझे लग रहा है क्या ये रोस्टर क्या 20 साल तक चलाएंगे आप? जब तक आपके हर कैटेगरी में 0 पद नहीं हो जाते तब तक यही रोस्टर चलेगा। मान लीजिए कि पहली भर्ती में आपके 800 हुए, 1200 पद बच गए, आपने 6 साल चलाई। अब इस भर्ती को आप 6 साल चलाओ, 600 पद भर देना, बचे 600 के लिए फिर और 6 साल चला देना, मतलब एक पीढ़ी ही खींच दो आप। एक रोस्टर में पूरी एक पीढ़ी निकाल दो। क्या यह तरीका है मध्य प्रदेश में भर्ती सिस्टम का? मुझे लगता है सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जब स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या किया, 2018 के जो पद SC ST के बच गए थे उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया 2023 के लिए, बाकी बचे फ्रेश पद ले आए और उसमें आरक्षण के जो भी नियम होते हैं उससे उन्होंने एक नया रोस्टर जारी कर दिया। क्या जनजाति विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता? मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप भी यदि मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो जो EWS OBC जो वर्ग 23 के जो अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए।